Hello guys, welcome back to the channel. My name is Songlap Kundu and currently I'm a first year student at जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। पहले हम देखेंगे जेईई मेंस 2020 जनवरी वाले एडिशन में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ट्रेंड क्या था। सेकेंडली हम लोग देखेंगे जेईई मेंस 2021 में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आप क्या ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लास्टली मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो तुम लोगों को बिल्कुल से ध्यान में रखना चाहिए। So let's start the video. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम लोग बहुत समझदार हो और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2020 के मैंने जितने भी स्टैट्स यहाँ पे लिखे हैं वो मैंने रिलायबल ऑनलाइन सोर्सेज से लिखे हैं, और 2021 में मैंने जितने भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल लिखे हैं वो मेरे खुद के थॉट्स हैं। और बेसिकली मैंने इन्हें दो फैक्टर्स पर डिपेंड करके लिखा है। पहला कि पिछले साल में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ट्रेंड क्या था, और इस साल मुझे लगता है थोड़ा सा इंक्रीज इन कंपटीशन तुमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलेटिवली ड्रॉपर्स इस साल ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत कम टाइम गैप में एग्ज़ाम हो रहा है। तो इन दो फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए मैंने ये डेटाज लिखे हैं। और मैं ये चीज़ बता के भी तुमको बोर नहीं करूँगा कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ये जो रेंज मैंने लिखा है ये वैरी कर सकता है तुम्हारे शिफ्ट के ऊपर। और मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जेईई मेंस डिफ़िकल्टी का पेपर मान के ये सारे डेटास लिखे हैं। तुम्हारा शिफ्ट अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया तो तुम 15 से 20 नंबर का डिक्रीमेंट, और अगर बहुत ज़्यादा ही आसान आ गया, लल्लू टाइप पेपर आ गया, तो तुम 20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट कंसिडर कर सकते हो। सो जेईई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक परसेंटाइल गैप में तुम्हें मार्क दिखाए हैं। जब मैं जेईई मेंस 2021 की बात कर रहा हूँ तब हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसा तुम देख सकते हो 151 से 170 के बीच में जो नंबर लाए थे उन्हें 99 परसेंटाइल मिल गया था। 145 से 151 के बीच में जो नंबर लाए थे उन्हें 98 पर प्लस परसेंटाइल। 139 से 145 के बीच में 97 प्लस परसेंटाइल। 135 से 139 के बीच में 96 प्लस परसेंटाइल। 120 से 135 के बीच में 95 प्लस परसेंटाइल। और 110 से 120 के बीच में 94 प्लस परसेंटाइल। 105 से 110 के बीच में 93 प्लस परसेंटाइल। और जिन्होंने लगभग 100 प्लस नंबर स्कोर किए हैं उनका परसेंटाइल बना था 92 प्लस। और ये तुम कट ऑफ भी देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑफिशियल डेटा है। पिछले साल क्या, इस साल ही 2020 का कट ऑफ गया था 90.37653335, और जो लगभग 87 प्लस नंबर पे बन गया था। एवरेज तुम अगर लेते हो तो 87 प्लस नंबर पे ये कट ऑफ तुम अचीव कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि जनवरी में मेरा नंबर आया था 133 मार्क्स, और इससे मेरा जो परसेंटाइल बना था वो था 95.2, समझ रहे हो। और मैंने जब सितंबर में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने स्कोर किया था 202 मार्क्स, और उससे मेरा परसेंटाइल बना 98.5। मतलब देख रहे हो, इतना नंबर बढ़ाने के बावजूद मैं 99 परसेंटाइल में नहीं जा सका। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली ड्रॉपर्स को बोल रहा हूँ, भाई मेरे भाई समझ के बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो कि तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल जाए, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये अचीव करने। सो हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर जेईई मेंस 2021 इस साल का ट्रेंड क्या रह सकता है। और मैंने ये सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेड डेटा लिखे हैं। तो अगर तुम्हें 99.9 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो तुम्हें टारगेट करना चाहिए 260 से 275 मार्क्स का। अगर 99.7 प्लस परसेंटाइल की बात करें तो 250 से 258 मार्क्स के बीच में तुम ये अचीव हो सकता है। 99.5 प्लस परसेंटाइल की बात करें तो 235 से 240 मार्क्स के बीच में तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। 99.3 प्लस परसेंटाइल की बात करें तो 210 से 220 मार्क्स तक तुम्हें ये परसेंटाइल मिल सकता है। अगर 99.1 प्लस परसेंटाइल की बात करो तो 190 मार्क्स से 200 मार्क्स के बीच में ये परसेंटाइल अचीव हो सकता है। अब जो 99 परसेंटाइल अगर क्लब में 99 परसेंटाइल वाले क्लब में अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें 165 से 180 के बीच में नंबर का टारगेट लेना चाहिए। अपना मॉक टेस्ट वैसे ही दो कि तुम्हारे इतने नंबर बन जाए जिससे तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ सके। अब अगर हम बात करें 98.5 प्लस परसेंटाइल की तो 160 से 165 नंबर के बीच में तुम्हें परसेंटाइल मिल सकता है। अब 98 परसेंटाइल की बात करें अगर 150 से 159 के बीच में तुम 98 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये कोशिश करना यार कि कम से कम ये अचीव हो जाए 98 प्लस परसेंटाइल, क्योंकि
लगभग सारे अच्छे NITs के डिसेंट ब्रांच यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, 98 परसेंटाइल पे क्लोज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें 97 प्लस परसेंटाइल की, तो तुम 140 से 149 के बीच में 97 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 96 परसेंटाइल तुम 135 से 140 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 95 प्लस परसेंटाइल के लिए तुम्हें 120 से लेकर 135 तक का नंबर चाहिए होगा। 94 प्लस परसेंटाइल के लिए तुम्हें 115 से 120 के बीच में नंबर का चाहिए होगा। 93 प्लस परसेंटाइल के लिए लगभग तुम्हें 110 से कम का नंबर भी चल जाएगा। 92 प्लस परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 100 से नीचे नंबर, तुम नंबर 90 से 100 का नंबर तुम अगर लाते हो तो 92 परसेंटाइल बन सकता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यार, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी मैंने लिखा है। मेरे हिसाब से इस साल अगर तुम 75 से 90 के बीच में नंबर लाते हो तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए परसेंटाइल लगभग 88 से 91 परसेंटाइल के बीच में हर साल ये वेरी करता रहता है। तो ये थी एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जेईई मेंस 2021 के लिए। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये सारे रफ डेटाज हैं, पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये चीज़ें लिखी हैं। एक दिन में ही मैंने ये चीज़ें नहीं लिख दी और कुछ भी नहीं लिख दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पिछले साल का ट्रेंड कंपेयर करके ये चीज़ें लिखी है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो मुझे लगता है तुम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें नोट डाउन कर रखा है। इनको ध्यान में रखना। जो मैंने तुम्हें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का टेबल दिखाया, और इन पॉइंट्स के ऊपर तुम बेस करके एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा कितना परसेंटाइल बन सकता है। मतलब मॉक टेस्ट में तुम्हें जितने भी नंबर आ रहे हैं, कोई एक मॉक टेस्ट मत उठा लेना, मतलब एवरेज तुम्हें जितने भी नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो उस नंबर से तुम एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा कितना परसेंटाइल बन सकता है और तुम किस कॉलेज में जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम अभी कॉम्पिटिशन के हिसाब से किस जगह स्टैंड कर रहे हो। तो पहला पॉइंट है कि रैंक इज़ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, और इसीलिए तुमने देखा है कि मैंने जितने भी टेबल दिखाए हैं, मैंने डायरेक्टली रैंक को कंपेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्क्स और परसेंटाइल को कंपेयर किया है। लोग अभी कैसे रैंक को कंपेयर कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया है, तो कैसे पता चलेगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैंने रैंक को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, तो मैंने बता दूँ, परसेंटाइल होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इक्वल टू और लेस देन यू इन दैट सेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दैट सेशन इनटू 100। तो ये होता है तुम्हारा परसेंटाइल। इस चीज़ से तुम अपना एक रफ आइडिया निकाल सकते हो कि तुम्हारा रैंक कितना बन सकता है और तुम्हारा परसेंटाइल तुम्हें नोन हो तो। अब सेकंड पॉइंट है, टू गेट ए NIT यू हैव टू स्कोर अबव 95 परसेंटाइल, हेंस अबव 125 टू 135 मार्क्स। यहाँ पे मैं सिर्फ एक NIT की बात कर रहा हूँ। इंडिया में टोटल 31 NITs हैं। अगर तुम 95 प्लस परसेंटाइल लाते हो तो लगभग तुम्हें एक NIT मिल जाएगा, पर वो बता सकते हो तुम वो बिल्कुल अच्छा NIT नहीं होगा यार, वो एक लास्ट का NIT होगा और तुम्हें कोई केमिकल वगैरह ये सब ब्रांचेस मिल रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है, टू गेट ए सीट इनटू टॉप 3 NITs यू हैव टू स्कोर अबव 97 परसेंटाइल, हेंस 149 प्लस मार्क्स। मतलब NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल जो टॉप के 3 NITs हैं, अगर तुम्हें इन टॉप 3 NITs में कोई एक सीट चाहिए तो तुम्हें मिनिमम 97 प्लस परसेंटाइल चाहिए होगा। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतना कम, हाँ भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक सीट की बात कर रहा हूँ। वो सीट तुम्हें मे बी बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या फिर मेटलर्जी हो सकता है, कुछ भी ब्रांच हो सकता है। मतलब तुम्हें एक सिर्फ अगर एक सीट चाहिए टॉप 3 NITs में तो तुम्हें 97 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हारा 149 प्लस मार्क्स एनफ है। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, टू गेट CSE इन टॉप 5 NITs यू हैव टू स्कोर अबव 99.7 परसेंटाइल, हेंस 250 प्लस मार्क्स। मतलब टॉप के जो 5 NITs हैं, NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल, MNIT इलाहाबाद और NIT रूरकेला, ये जो टॉप के 5 NITs हैं, इनमें अगर तुम्हें CSE चाहिए तो तुम्हें 250 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा, हेंस तुम्हें 99.7 परसेंटाइल अबव का परसेंटाइल चाहिए होगा। और अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो टू गेट IT और ECE इन टॉप 5 NITs यू हैव टू स्कोर अबव 99.4 परसेंटाइल, हेंस 230 प्लस मार्क्स। मतलब तुम्हें टॉप के इन NITs 5 NITs में अगर तुम्हें IT या फिर ECE ब्रांच चाहिए तो तुम्हें 230 मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा, हेंस तुम्हें 99.4 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा,
और तुम्हें एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है 2021 में। और इससे तुम अपने लिए एक टारगेट डिसाइड कर सकोगे मॉक टेस्ट में कि तुम्हें कितना परसेंटाइल चाहिए रहता है और उसके लिए तुम्हें कितना मार्क्स अचीव करना होगा। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब तो चैनल में यार रेगुलरली अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, तो सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत। और आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टाटा।